शिवपद कमल जिन्हें रत नाही, रामय ते सपने न सुहाई। शिवपद कमल, शिवपद कमल जिन्हें रत नाही। शिव जी के चरण कमल में जिनका प्रेम नहीं है, जिनका रति नहीं है, रामय ते हैं, राम उसको स्वप्न में भी न सुहाई, अच्छा नहीं लगते। अर्थात जिसको प्रभु राम जी, अर्थात जिसको शिव जी के चरणों में प्रीति नहीं है, प्रेम नहीं है, विश्वास नहीं है, उसको, उस जीव को, उस आदमी को, उस जीव को प्रभु राम जी स्वप्न में भी प्रिय, अच्छे नहीं लगते हैं। अर्थात प्रभु राम जी का, श्री राम जी का प्रेम भक्ति चाहिए तो सबसे पहले शिव जी के चरणों में प्रेम करना होगा, तभी प्रभु राम की भक्ति मिलेगी। सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में श्रीमद् भागवत महापुराण से प्रथम स्कंद अध्याय 5 भगवान के यश कीर्तन की महिमा और देवर्षि नारद जी का पूर्व चरित्र। सभी लोग इस कथा में पूरे बने रहिए ताकि कथा का आनंद आप लोग पूर्ण रूप से उठा सकें। सभी को प्यार भरा राधे राधे, संत समाज को प्यार भरा राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सूत जी कहते हैं कि उसके बाद सुखपूर्वक बैठे हुए बीड़ा पाड़ी परम यशस्वी देवर्षि नारद ने मुस्कुराकर अपने पास ही बैठे ब्रह्मर्षि व्यास जी से कहा, क्योंकि जब व्यास जी चिंता में बैठे हुए थे, उनका मन कुछ खिन्न सा हो रहा था, तभी नारद जी उनके आश्रम में पधारे। उसके बाद नारद जी मुस्कुराकर अपने पास ही बैठे महर्षि व्यास जी से कहा, क्या कहते हैं? नारद जी ने प्रश्न किया, हे महाभाग व्यास जी, आपके शरीर एवं मन दोनों ही अपने कर्म एवं चिंतन से संतुष्ट है ना? प्रश्न पूछते हैं कि आपका मन और शरीर दोनों ही आपके कर्म से संतुष्ट है ना? अवश्य आपकी जिज्ञासा तो भली बात पूर्ण हो गई है, क्योंकि आपने जो यह महाभारत रचना की है वो बड़ी अद्भुत है। आपने जो महाकाव्य महाभारत रचना की है वो बड़ी अद्भुत है। वो धर्म आदि महापुरुषार्थों से भरपूर है। सनातन ब्रह्म तत्व को भी आपने खूब विचारा है और जान भी लिया है, फिर भी हे प्रभु, आप अकृतार्थ पुरुष के समान अपने विषय में सो क्यों कर रहे हैं? व्यास जी ने कहा, आपने मेरे विषय में जो कुछ भी कहा है सब ठीक है, वैसा होने पर भी मेरा हृदय, मेरा मन संतुष्ट नहीं है। पता नहीं इसका क्या वजह है, क्या कारण है कि मेरा मन संतुष्ट नहीं है, खिन्न सा लग रहा है। आपका ज्ञान अगाध है, आप साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इसलिए मैं आपसे ही इसका कारण वजह जानना चाहता हूँ, पूछता हूँ। आप ही मुझे बताइए कि मेरा मन, मेरा हृदय चिंतित क्यों है, परेशान क्यों है, इतना सब करने के बाद भी। यदि महर्षि व्यास जी का व्याकुलता चिंता ना होता तो श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना ना हो पाती और सभी जीवों के लिए जो मंगलकारी है वो उसकी रचना नहीं हो पाती। इसलिए जो कुछ भी हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है। प्रभु की इच्छा से ही व्यास को
चिंता है। आप सभी गोपनीय रहस्यों को जानते हैं। आप सभी गोपनीय रहस्यों को जानते हैं क्योंकि आपने उन पुराण पुरुषों की उपासना की है जो प्रकृति और पुरुष के दोनों के स्वामी है, जो प्रकृति और पुरुष के दोनों के स्वामी है। और असंग रहते हुए भी अपने संकल्प मात्र से गुरु के द्वारा संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। और असंग रहते हुए ही अपने संकल्प मात्र के गुरु के द्वारा संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। आप सूर्य की भांति तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं, चलते रहते हैं, इसलिए आपको सब कुछ ज्ञान है। और योग बल से प्राणवायु के समान सबके भीतर रहकर अंतःकरण के स्वामी है। योग अनुष्ठान और नियमों के द्वारा परब्रह्म और शब्द ब्रह्म दोनों की पूर्ण प्राप्ति कर लेने पर ही, और नियमों के द्वारा परब्रह्म और शब्द ब्रह्म दोनों की पूर्ण प्राप्ति कर लेने पर भी मुझ में जो बड़ी कमी है उसे आप कृपा करके बतलाइए। नारद जी ने कहा, हे व्यास जी, आपने भगवान के निर्मल यश का गान प्रायः नहीं किया है। मेरी ऐसी मानता है जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते हैं, वो शास्त्र या ज्ञान अधूरा है। आपने धर्म आदि पुरुषार्थों का जैसा निरूपण किया है, भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वैसा निरूपण नहीं किया। जिस वाणी से, चाहे वो रस, भाव, अलंकार आदि से युक्त ही क्यों ना हो, जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश का कभी गान नहीं होता। वो तो कौओं के लिए उच्छिष्ट फेंकने के स्थान के समान अपवित्र मानी जाती है। मानसरोवर के कमनीय कमल वन में बिहरने वाले हंसों की बात ब्रह्मधाम में विहार करने वाले भगवत चरणारविंद आश्रित परमहंस भक्त कभी उसमें रमण नहीं करते। इसके विपरीत जिसमें सुंदर रचना भी नहीं है और जो दूषित शब्दों से युक्त भी है, परंतु जिसका प्रत्येक श्लोक भगवान के सुयश सूचक नामों से युक्त है, वो वाणी लोगों के सारे पापों का नाश कर देती है। क्योंकि सत्पुरुष ऐसी ही वाणी का श्रवण, गान और कीर्तन किया करते हैं। वो निर्मल ज्ञान भी जो मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात साधन है, यदि भगवान की भक्ति से रहित हो तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती। फिर जो साधन और सिद्धि दोनों ही दशाओं में सदा ही अमंगल रूप है, वह काम्य कर्म और जो भगवान को अर्पण नहीं किया गया है, ऐसा अहेतुक निष्काम कर्म भी कैसे सुशोभित हो सकता है। हे महाभाग व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है, आपकी कीर्ति पवित्र है, आप सत्य प्रायण एवं दृढ़ व्रत हैं। इसीलिए अब आप संपूर्ण जीवों को बंधन से मुक्त करने के लिए समाधि के द्वारा अचिंत्य शक्ति भगवान की लीलाओं का स्मरण कीजिए। जय श्रीमन नारायण। आज की कथा प्रसंग बस यहीं तक। सभी का दिन शुभ हो। मुझे उम्मीद है कि कथा का रस आप लोग पी रहे होंगे, अर्थात कथा का आनंद उठा रहे होंगे। इससे सब प्रकार से मंगल ही होता है। लाइक, कमेंट, शेयर भी कीजिए ताकि आप भी इस कथा में सहभागी हो जाए। जय जय श्री राधे।